साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। साथियों, आपने सुना होगा कि आपके लोन का सेटलमेंट 15% में, आपके लोन का सेटलमेंट 10% में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट 15% में, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कोई भी अनसिक्योर्ड लोन मात्र 15% में सेटलमेंट हो सकता है। अब अनसिक्योर्ड लोन की अमाउंट कुछ भी हो सकती है। कोई 50 लाख ले सकता है, कोई 10 लाख ले सकता है, कोई 5 लाख ले सकता है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन भी एक अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या अनसिक्योर्ड लोन 15% में सेटलमेंट हो सकता है। ऐसा लोग क्लेम करते हैं और जब इस प्रकार के क्लेम करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जग जाती हैं। देखिए, आपको बहुत से ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो केवल आपको सुनाई दे सकता है, लेकिन धरातल पर, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसकी सच्चाई कुछ और ही होती है। अगर हम आपसे वादा करें कि आपका लोन 5% में सेटलमेंट हो जाए, आपका लोन 10% में सेटलमेंट हो जाए या 15% में सेटलमेंट हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर आपने कहा था। और आप जब बैंक को अप्रोच करते हैं या फिर आप लोक अदालत में जाते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होता है, आपका लोन उतने में सेटलमेंट नहीं होता है। तो फिर आप कहते हैं कि बेवकूफ़ ये लोग बनाते हैं, यूट्यूब पे झूठ बोलते हैं। तो सच्चाई क्या है, कैसे 15% में होता है, कितना परसेंट सही में होता है, इन सारी बातों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बात करेंगे। आपके लिए वही बात करेंगे जो आपके लिए सही हो। अब देखिए, सच्चाई हम लोग अगर जानते हैं कि 15% में सेटलमेंट होता है तो बिल्कुल सेटलमेंट होता है 15% में। 10% में भी सेटलमेंट होता है तो बिल्कुल 10% में होता है। लेकिन ये अधूरा सच है कि 10% में होता है, 15% में होता है, 20% में होता है। पूरा सच ये है कि क्या सभी का 10% में होता है, 15% में होता है, 20% में होता है। हर व्यक्ति का सिचुएशन अलग है, हर व्यक्ति के लोन की सिचुएशन अलग है, हर व्यक्ति का केस अलग है। जिस प्रकार से कोई भी कानून, कोई भी नियम सभी पर समान रूप से लागू नहीं हो पाते हैं, वह हर केस के आधार पे होता है, यानी कि व्यक्ति विशेष की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से बैंक विशेष और केस विशेष के ऊपर होता है। अब मान के चलिए कि आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और आप एक सरकारी नौकरी में हैं, तो आपका 15% में सेटलमेंट नहीं होगा। आपने अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लिया हुआ है, आपने 1 करोड़ रुपया लिया हुआ है या आपने 50 लाख रुपया लिया हुआ है, ये भी अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आता है, तो इसका भी 10 से 15% में सेटलमेंट नहीं होगा। 10 से 15% सेटलमेंट किसका होगा? आखिर किसी न किसी का तो होगा। तो ऐसे लोगों का होगा जो कि बहुत ही गरीब तबके के हैं, जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है, कहीं कोई से आमदनी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के बैकग्राउंड से आता है और उसने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रकम तक लोन लिया हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों का 10 से 15% तक का सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन आप अगर कहें, क्लेम करें कि आपका 1 करोड़ का लोन है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, 50 लाख का लोन है और आप चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट भी 10-15% में हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सच्चाई यही है। लेकिन आधी अधूरी सच्चाई जान करके आप लोग सोचेंगे कि आपका 10
आपका भी 10% में हो जाए, 15% में हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये बातें पूरी तरीके से सच नहीं हैं। आपका केस अलग है, आपकी कंडीशन अलग है, आपके बैंक की पॉलिसी अलग है, हर बैंक की पॉलिसी अलग होती है। तो अपने अपने हिसाब से बैंक सेटलमेंट का ऑफ़र आपको देते हैं, अपने अपने हिसाब से। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि सभी के अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट 10 से 15% में होता है। आपका केस अलग होगा, दूसरा केस अलग होगा, हर केस के हिसाब से होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।